उसके बाद मौत तय है। अब वो फैसला करता है कि सिर्फ नीडल से काम नहीं चलेगा, उससे दवा की भी जरूरत है। इसलिए वो गार्डन की तरफ देखता है, जो इस दुनिया का डॉक्टर है। वह गार्डन से एक ताकतवर इंग्रेडिएंट मांगता है। गार्डन थोड़ा हिचकिचता है। हमारा हीरो पूछता है, क्या तुम्हारे पास वुल्फ्सबेन रूट है? गार्डन बताता है कि ये महल में मौजूद नहीं है, इससे मैं पैलेस से मंगवाना पड़ेगा। वो लाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन पूछता है, आप इसका क्या करेंगे? हमारा हीरो बिल्कुल आराम से जवाब देता है, खाऊंगा। ये सुनते ही गार्डन के होश उड़ जाते हैं। वो फौरन माना करने लगता है। हमारा हीरो समझता है कि वो ये सब अपने इलाज के लिए कर रहा है, मगर गार्डन फिर भी नहीं मानता। तब हमारा हीरो उससे पूछता है, तुम जानते हो ना कि वुल्फ्सबेन जहरीला होता है? गार्डन हाँ में सर हिला देता है, क्योंकि इससे जहर बनाया जाता है। हमारा हीरो कहता है, उससे असली रूट नहीं चाहिए, बल्कि उसकी छोटी डॉटर रूट चाहिए। गार्डन फौरन कहता है, उससे तो दिल धड़कना बैंड हो सकता है। हमारा हीरो मुस्कुराकर कहता है, बिल्कुल, लेकिन मुझे इसे दवा बनाने का तरीका पता है। ये बात गार्डन को और भी अजीब लगती है। हमारा हीरो समझाता है कि इस प्रोसेस को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। इस तरीके से जहर को दवा में बदला जा सकता है। फिर वो पूछता है, अब समझ आया? गार्डन सच सच जवाब देता है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी वो इस नए इलाज पर भरोसा करने का फैसला करता है। शायद इसी से क्राउन प्रिंस बच जाए। गार्डन फार्मेसी की तरफ रूट लेने चला जाता है। रास्ते भर वो सिर्फ एक ही बात सोचता रहता है। अब तक कोई भी इलाज उसके मास्टर की गिरती हुई सेहत को नहीं रोक सका। अब उसकी आखिरी उम्मीद इसी नए इलाज से जुड़ी हुई है। वो फैसला करता है कि पहले दवा खुद पी के देखेगा, ताकि अगर कोई नुकसान हो तो उसके मास्टर को ना हो। थोड़ी देर बाद रूट आ जाती है और हमारा हीरो उससे एक टॉनिक तैयार कर लेता है। मगर गार्डन उस अजीब सी दवा को देखकर घबरा जाता है। वो बार बार कहता है, ये तो जहर से बनी हुई है, मेहरबानी करके इसे मत पीजिए। गार्डन की हालत देखकर हमारा हीरो उससे थोड़ा डराने का फैसला करता है। वो कहता है, ठीक है, पहले तुम ही पी लो। ये सुनते ही गार्डन का चेहरा खिल उठता है। वो खुशी खुशी तैयार हो जाता है, अपने मास्टर के लिए अपनी जान देने को भी। गार्डन की इतनी वफादारी देखकर हमारे हीरो को नॉवेल याद आ जाता है। शुरू में इन गार्डन डॉक्टर भी नहीं था, सिर्फ एक असिस्टेंट था। वक्त के साथ जितने भी डॉक्टर्स क्राउन प्रिंस का इलाज करने आए, सब एक एक करके छोड़कर चले गए। मगर गार्डन कभी उसका साथ छोड़कर नहीं गया। लेकिन इसी वफादारी की उससे बहुत बड़ी सजा मिली। नॉवेल में क्राउन प्रिंस की मौत के बाद गार्डन को ही उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराकर फांसी दे दी गई। ये सोचकर हमारा हीरो कहता है, ये इंसान अच्छी जिंदगी जीने का हकदार है। मगर टॉनिक उसके साथ शेयर करने का ख्याल उसे अभी भी ठीक नहीं लगता। थोड़ी देर बाद टॉनिक तैयार हो जाता है, जिसका नाम है एफेड्रा अकोनाइट एसरम डिकॉक्शन। गार्डन इसे पीने ही वाला होता है, लेकिन हमारा हीरो उससे रोक देता है और कहता है, यह दवा ठंडी होने के बाद ही पीनी चाहिए। इसी वक्त गार्डन अचानक पूछ बैठता है, शहजादे, आपको इस दवा की रेसिपी कैसे पता चली? हमारा हीरो फौरन एक बहाना बना देता है। वो कहता है, मैंने ख्वाब में एक जादूगर देखा था, उसी ने मुझे यह नुस्खा सिखाया था। अब देखना यह है, गार्डन इस बात पर यकीन करता है या नहीं। गार्डन जबान से तो कहता है कि उसे शहजादे पर पूरा भरोसा है, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस कुछ और ही बयान कर रहे होते हैं। हमारा हीरो वक्त देखता है और बिना एक सेकंड गवाए सारी दवा एक ही सांस में पी जाता है। बेचारा गार्डन ये देखकर बिल्कुल सन्न रह जाता है। हमारा हीरो मासूम सी शक्ल बनाकर कहता है, देखो, सब पी ली। लेकिन अगले ही लम्हे उसका दिल बहुत तेज धड़कने लगता है। उससे महसूस होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आती है, परफेक्टली ब्रूड एडफ्रा अकोनाइट एसरम डिकॉक्शन का असर शुरू हो चुका है। उसके जिस्म की सूजन और ठंडक कम होने लगती है। उसका मेटाबॉलिज्म भी तेज हो जाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उसने आजरहान कोर एनर्जी भी अवेकन कर ली है। ये नाम सुनते ही उसकी दिलचस्पी और बढ़ जाती है। अजरहन कोर एनर्जी एक खास टेक्निक है, जिसे ग्रैंड मास्टर जावियर अजरहन और उसके वफादार साथी लॉयड ने मिलकर तैयार किया था। ये टेक्निक सिर्फ इंपीरियल फैमिली के असली वारिसों को ही सिखाई जाती है, और क्योंकि वो अब क्राउन प्रिंस के जिस्म में हैं,
इसलिए बचपन से ही ये टेक्निक उसे सिखाई गई होगी। अब उसने इसका पहला लेवल अनलॉक कर लिया है। इससे उसके दिल के गिर्द बना माना सर्कल घूमना शुरू कर देता है, जो माना को एब्जॉर्ब भी करता है और उसकी क्वांटिटी भी बढ़ाता है। अब उसका मन एक 120% तक पहुंच चुका है। लेकिन अगला लेवल अनलॉक करने के लिए उसे 1000 एचपी चाहिए। वह पहली बार अपने दिल के गर्द घूमते हुए मन सर्कल को महसूस करता है। हर सांस के साथ मन उसके पूरे जिस्म में दौड़ रहा था। यह एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था। मगर अचानक उसके दिल में एक जबरदस्त दर्द उठता है। ऐसा लगता है जैसे उसका दिल सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। गार्डन फौरन घबरा जाता है, लेकिन सिस्टम एक और वार्निंग देता है। मना सर्कल का प्रेशर इतना ज्यादा है कि उसका दिल किसी भी वक्त रुक सकता है। हमारा हीरो फौरन समझ जाता है कि उसके दिल और मना सर्कल के दरमियान बैलेंस नहीं है। उससे याद आता है कि रकेल अपनी बीमारी की वजह से बचपन में मना सर्कल की ट्रेनिंग नहीं कर सका था। इसीलिए उसके दिल के गिर्द बना मना सर्कल उससे दबा रहा है, और अगर कुछ नहीं किया तो नतीजा बहुत खतरनाक होगा। इसलिए वो एक और रिस्क लेने का फैसला करता है। उससे मना सर्कल का साइजे बढ़ाना होगा। ये सोचकर वो अपने दिल की अंदरूनी दुनिया में दाखिल होता है। वहां उसका दिल और उससे जकड़ता हुआ मना सर्कल सामने नजर आता है। वो फौरन उसकी तरफ दौड़ता है, मना सर्कल को दोनों हाथों से पकड़ लेता है और उसकी रफ्तार बढ़ा देता है। इस प्रोसेस का दर्द इतना ज्यादा होता है कि उसके लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन उससे अपनी पिछली जिंदगी याद आ जाती है। बैंड होती हुई क्लिनिक, छोड़ कर जाते हुए पेशेंट्स, कर्जों का बोझ, स्ट्रेस की वजह से झड़ते हुए बाल और अपना खूबसूरत घर बेचने की नौबत। ये सब याद करते ही वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है और आखिरकार वो कामयाब हो जाता है। वो कामयाब हो जाता है। आंखें खोलते ही वो गार्डन को देखता है, जो फिक्र से उसकी तरफ देख रहा होता है। सिस्टम बताता है कि पॉजिटिव स्टिमुलेशन की वजह से उसने अपने हार्ट को सक्सेसफुली अवेकन कर दिया है। उसके बाद एक अजीब ही सीन शुरू होता है। जिस्म का बादशाह दिल बड़ी शान से एंट्री लेता है। लार्ज इंटेस्टाइन उसका इस्तकबाल करता है, जबकि लंग्स उसका मजाक उड़ाते हुए यूजे शब्बी कहते हैं। ये सब देखकर हमारा हीरो थोड़ा चिढ़ जाता है। लेकिन अगले ही सेकंड सिस्टम एक और खुशखबरी देता है। हिस्ट्री में पहली बार उसने माना सर्कल स्लॉट नाम की चीज हासिल की है। उससे समझ नहीं आता कि ये क्या है, लेकिन उसका अंदाजा है कि ये गेम के एम्प्टी इन्वेंटरी स्लॉट जैसा कुछ होगा। उधर गार्डन अभी भी उसकी फिक्र में डूबा हुआ है। वो पूछता है, आप ठीक तो हैं? अभी आप बहुत तकलीफ में लग रहे थे। वो ये भी पूछता है कि कहीं ये दवा का साइड इफेक्ट तो नहीं। हमारा हीरो फौरन बहाना बना देता है, बस गले में बलगम अटक गया था। लेकिन गार्डन इस बात पर यकीन नहीं करता। वो कहता है कि दर्द साफ नजर आ रहा था और शिकायत करता है कि पहले दवा उसे पीनी चाहिए थी। हमारा हीरो हंसी में जवाब देता है, इतनी जल्दी है तो अगली बार जहर ही पिला दूंगा। गार्डन फौरन घाबरा कर कहता है, मेरा वो मतलब नहीं था। हमारा हीरो आराम से कहता है, अगर और कुछ नहीं है तो जमीन पर पड़ी गंदगी साफ कर दो। गार्डन जाने ही वाला होता है कि हमारा हीरो उसे रोक कर कहता है, शुक्रिया। ये लफ्ज सुनकर गार्डन बिल्कुल हैरान रह जाता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी। लगता है जहर पीने के बाद शहजादे वाकई बदल गए हैं। हाइन उधर हमारा हीरो मना स्लॉट्स को लेकर बहुत एक्साइटेड था। ये स्लॉट्स असल में एक स्टोरेज की तरह काम करते हैं, जहां वह मना के साथ मिक्स हुई किसी भी चीज को 10 लीटर तक स्टोर कर सकता है। लेकिन एक शर्त है, उसे वह चीज पहले खुद पीनी होगी। मेडिटेशन करते वक्त वह सोचता है, सबसे पहले किस चीज को स्टोर किया जाए। तभी उसकी नजर पानी के मटके पर पड़ती है और वह एक्सपेरिमेंट करने का फैसला करता है। पानी देखते ही उसे मीडियम लेथल डोज याद आता है। यह वह क्वांटिटी होती है जिससे किसी भी जहरीली चीज का असर नापते हैं। वह हिसाब लगाता है और अपने वजन के मुताबिक कैलकुलेशन करता है। फिर मटका उठाकर पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कमजोर जिस्म उसका वजन भी मुश्किल से उठा पाता है। फिर भी वह किसी तरह 1 लीटर पानी पी लेता है। हैरानी की बात यह थी, इतना पानी पीने के बाद भी उसका पेट नहीं भरता। इसलिए वो पूरा 10 लीटर स्लॉट पानी से भर देता है। उसके बाद वो सिर्फ 0.1 लीटर पानी रिलीज करता है और फौरन उसका पेट भर जाता है। यह देखकर वह हंस पड़ता है।
मैं तो इंसानी ऊंट बन गया हूं। अब उसका अगला एक्सपेरिमेंट टॉनिक सूप के साथ करना था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि स्लॉट में अभी भी 9.9 लीटर पानी पड़ा हुआ था। अगर यह सारा पानी एक साथ बाहर निकला तो उसका जिस्म बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तभी उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो अजराहन कोर टेक्निक का इस्तेमाल करेगा। ये टेक्निक मना को एब्जॉर्ब, एम्पलीफाई और डिस्चार्ज कर सकती है। इस बार उसका मकसद पानी को जिस्म के अंदर नहीं बल्कि सीधा बाहर रिलीज करना था। वो पूरा ध्यान इस प्रोसेस पर लगा देता है और उसकी हैरानी की इंतहा नहीं रहती, क्योंकि यह तरीका वकाई काम करने लगता है। अब अगला स्टेप था माना स्लॉट में स्टोर किया हुआ पानी दोबारा मटके में वापस निकालना। लेकिन जैसे ही वो टेक्निक यूज करता है उसका कंट्रोल बिगड़ जाता है और पानी आराम से निकालने की जगह वाटर कैनन की तरह फट पड़ता है। मटका भी उसी वक्त टूट जाता है। जोरदार आवाज सुनते ही महल के गार्ड्स दौड़ते हुए उसके कमरे में घुस आते हैं। उधर हमारा हीरो खुद हैरान था। उसने सोचा था पानी नल की तरह निकलेगा, लेकिन यह तो सीधा प्रेशर कैनन बन गया। गार्डन भी गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है। घबरा कर पूछता है, क्या महल पर किसी ने हमला कर दिया? हमारा हीरो फौरन कोई बहाना सोचने लगता है। फिर कहता है, गुस्से में मैंने मटका तोड़ दिया। हैरानी की बात यह थी, सब उसकी बात मान लेते हैं। एक गार्ड पूछता है, आपको चोट तो नहीं लगी? वह मुस्कुराते हुए कहता है, बस पैर पर हल्की सी खरोंच है। गार्ड गार्डन को हुक्म देता है कि पहले जख्म का इलाज करे, फिर शहजादे को रूम नंबर 2 ले जाए। गार्डन फौरन हाँ कर देता है। कमजोर जिस्म की वजह से गार्डन उसे अपनी पीठ पर उठा कर ले जाता है। पिगीबैक राइड के दौरान हमारा हीरो सोचता है, मेरा इतना बेकार बहाना भी सबने मान लिया। फिर उसे समझ आता है, शायद सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं क्राउन प्रिंस हूं। गार्डन यूज बेड पर लिटा देता है, जाने लगता है तो हमारा हीरो कहता है, तुम भी जाकर आराम कर लो। गार्डन के जाते ही वो दोबारा अजराहन कोर टेक्निक के बारे में सोचने लगता है। उसने मना को एम्पलीफाई करके हाथ से डिस्चार्ज किया था, मगर नतीजा वाटर कैनन निकला। अब वो फैसला करता है कि अगली बार ज्यादा एहतियात से एक्सपेरिमेंट करेगा। वो नहीं चाहता कि किसी को उस पर शक हो। इसी बीच एम्परर तक भी खबर पहुंच जाती है कि क्राउन प्रिंस अपने आप को नीडल्स से चुभ रहा है और झर पी रहा है। यह सुनकर एम्परर बहुत गुस्से में आ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता उसका बेटा आखिर कर क्या रहा है। अगली सुबह हमारा हीरो 10 लीटर टॉनिक तैयार कर लेता है, लेकिन गार्डन पास ही खड़ा था और वो जानता था अगर गार्डन ने यूस इतनी सारी दवा पीते देख लिया तो बेचारा वहीं बेहोश हो जाएगा। इसलिए वो गार्डन से कहता है, थोड़ी देर के लिए बाहर इंतजार करो। गार्डन सीधा जवाब देता है, आप फिर वही दवा पीने वाले हैं ना? उसे पिछली बार का दर्द भी याद था और वह बलगम वाला बहाना भी। गार्डन परेशान होकर पूछता है, इतना सारा टॉनिक क्यों बनाया है? हमारा हीरो कहता है, बस एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, और झूठ बोलता है कि वह सिर्फ थोड़ी सी क्वांटिटी पिएगा। गार्डन हंसकर कहता है, वैसे भी आप इतना सब पी नहीं सकते। लेकिन हमारा हीरो उसकी बातों से तंग आ जाता है और उसे सीधा किचन से बाहर निकाल देता है। दरवाजा बंद होते ही वो पूरे 10 लीटर टॉनिक को एक ही बार में पी लेता है। असल में वो सब माना स्लॉट्स में स्टोर हो जाता है। अब बस धीरे धीरे यूज रिलीज करना था। रोज के काम करते हुए वो थोड़ी थोड़ी मेडिसिन अपने जिस्म में डिस्चार्ज करता रहता है। उसके ऑर्गन्स धीरे धीरे रिकवर होने लगते हैं और सिस्टम यूज एचपी देना शुरू कर देता है। अब उसके पास 500 एचपी हो चुके थे। वह अब भी टेंशन में था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी अपनी जिंदगी को और लंबा करना। इसलिए वह बार बार मेडिसिन रिलीज करता रहता है। उधर ऑर्गान वर्ल्ड में हार्ट पूछता है, आज खाने में क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन जवाब देता है, एफेड्रा अकोनाइट असारम। फिर कहता है,